नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रैमी अवार्ड की। क्या होता है ग्रैमी अवार्ड, इसको जानने के साथ साथ ये जानेंगे कि इस बार का जो 68वां ग्रैमी अवार्ड है उसकी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल इसकी सबसे पहले बात करते हैं चर्चा का कारण क्या है। तो चर्चा का कारण यह है कि भारत की तरफ से इस बार जो नामांकन हुए हैं उन नामांकनों की वजह से इसकी चर्चा भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ज्यादा हो रही है, भारत में ज्यादा हो रही है, क्योंकि भारत की तरफ से इसमें जो नामांकन हुआ है उसमें साउंड्स ऑफ कुंभ नाम का एक एल्बम है, उसका भी नामांकन हुआ है, जो कि वस्तुतः इसका नाम ही साउंड्स ऑफ कुंभ है, यानी कि कुंभ से प्रभावित है, कुंभ से प्रेरित है। और ये 12 गानों का एल्बम है। इसकी वजह से भारत के लिए इस बार भारत की नजर टिकी हुई है, पूरे विश्व की नजर भी टिकी हुई है। विशेष तौर पर भारत किस लिए टिकी हुई है कि भारत के तरफ से अन्य जो नामांकन हुए हैं उनमें साउंड्स ऑफ कुंभ की वजह से इसकी चर्चा थोड़ा ज्यादा हो रही है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है ग्रैमी पुरस्कार और क्यों है इसकी चर्चा। तो चर्चा का कारण तो आप समझ गए, किस श्रेणी में इसका नामांकन हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करें तो साउंड्स ऑफ कुंभ की अगर बात करें तो इसका नामांकन हुआ है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के रूप में, यानी कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में इसका नामांकन हुआ है। अब इसका कंपटीशन जिससे होगा तो वो भी भारत का, पहले से उस श्रेणी में भारत का एल्बम वहां पर नामांकित है। अब किससे मुकाबला होगा तो अनुष्का शंकर का वहां पर एल्बम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत का ही जो भारतीय फ्यूजन बैंड शक्ति है उसका भी नामांकन हुआ है इस श्रेणी में। तो भारत के लिहाज से ये एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जब इतने नामांकन हैं इस श्रेणी में तो कोई ना कोई भारतीय विजेता होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस वजह से इस बार का ग्रैमी अवार्ड थोड़ा सा चर्चा में बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं साउंड्स ऑफ कुंभ की। साउंड्स ऑफ कुंभ की अगर बात करें तो 68वें ग्रैमी पुरस्कारों में जो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी बनाई गई है उस कैटेगरी में इसका नामांकन हुआ है। महाकुंभ से प्रेरित ये एल्बम है और इसके गायक और संगीतकार का नाम आपको याद रखना है, सिद्धांत भाटिया उनका नाम है। क्या नाम है? सिद्धांत भाटिया। और देखिए जो सिद्धांत भाटिया है, इस एल्बम को बनाने में अगर हम बात करें तो 50 से ज्यादा कलाकारों का सहयोग लिया गया है। इसमें 12 गानों का ये एल्बम है। इसमें कितने गाने हैं? 12 गाने हैं। अब इस एल्बम को तैयार करने में अगर हम देखें तो मुख्य भूमिका जो रही है, यानी मुख्य प्रभाव इस एल्बम को तैयार होने में जो रहा है वो महाकुंभ मेले का रहा है, क्योंकि ये जो संगीतकार हैं, जो सिद्धांत भाटिया हैं, उसी से प्रेरित रहे हैं। और इसमें आध्यात्मिक जो ध्वनियां होती हैं उसको इन्होंने केंद्र में रखा है। आध्यात्मिक ध्वनियों का मतलब चाहे वो मंदिर की घंटियां हो गई, चाहे वो वैदिक मंत्रोच्चार हो गए, या कुंभ प्रयागराज की जो सीनरीज हो गई, इसकी वीडियोग्राफी भी काफी चर्चित रही है। इसके अलावा इसमें जो भी आप कह सकते हैं कि कंपोजिशन से लेकर इसके म्यूजिक से लेकर हर चीज में जो रोल रहा है और जो छाप रही है वो किसकी रही है, तो महाकुंभ जो प्रयागराज में आयोजित किया गया था उसकी पूरी की पूरी छाप इसमें रही है। अब ये देखना है कि इसके माध्यम से जो प्राचीन आध्यात्मिकता को यहां पर वैश्विक संगीत के मंच पर ले आने का जो प्रयास किया गया है उसको कहां तक सफलता मिलती है। फिलहाल परंपरा और आधुनिकता का संगम यहां पर जरूर दिखाई देता है, क्योंकि जिस मंच पर, यानी कि ग्रैमी अवार्ड के जिस मंच के अंतिम नामांकन में इसने अपना स्थान बनाने में सफलता हासिल कर ली है, तो वहां पर यह तो कहा ही जा सकता है कि इसकी जो गूंज है वो वैश्विक मंच तक सुनाई दे चुकी है। अब ये अगर जीतता है तो भारत के लिए, भारत की आध्यात्मिक पहचान के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात तो होगी ही। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन एक कैटेगरी होती है, उसमें एकल रूप से अनुष्का शंकर भी उसमें डे ब्रेक के लिए नामांकित हैं। यानी कि अनुष्का शंकर भी, इनका भी नामांकन हुआ है। इनका नाम भी आपको याद रखना है, अनुष्का शंकर का। इन्होंने पहले ये पुरस्कार जीतने में सफलता अर्जित कर ली थी। अब डे ब्रेक के माध्यम से इन्होंने जो है एकल प्रदर्शन के लिए जो कैटेगरी आपको बताई गई अभी कि जो वैश्विक सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रदर्शन की एक कैटेगरी होती है उसमें डे ब्रेक के माध्यम से इनका नामांकन हो चुका है। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत जो एल्बम के रूप में अगर हम बात करें जिसमें कि आपका साउंड्स ऑफ कुंभ है, इस श्रेणी में भी अनुष्का शंकर का नामांकन है। किसके लिए है? तो चैप्टर 3 वी रिटर्न टू लाइट, याद रखिएगा, चैप्टर 3 वी रिटर्न टू लाइट, इसके लिए नामांकन हो चुका है। यानी कि ये दूसरी आपकी कह सकते हैं भारत की तरफ से ये दूसरा नामांकन देख लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय जो बैंड है, फ्यूजन बैंड है, जिसको फ्यूजन बैंड शक्ति के नाम से जानते हैं, ये माइंड एक्सप्लोजन के लिए इसका भी नामांकन हो चुका है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक
जो एल्बम की कैटेगरी है इसके अंतर्गत तीसरा नामांकन भारत की तरफ से अगर देखें तो फ्यूजन बैंड शक्ति माइंड एक्सप्लोजन के लिए, याद रखिएगा। अब बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे तो 2024 में इसने पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार विजेता के तौर पर, ये फ्यूजन बैंड 2024 में जो 66वां ग्रैमी अवार्ड था उसमें इसने विजेता की श्रेणी में, मतलब विजय उसमें प्राप्त कर चुका है, ग्रैमी पुरस्कार जीत चुका है। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन इस बैंड से संबद्ध रहे हैं, ये आप जानते हैं। तो पहले से ये विजेता रह चुका है और इस बार फिर नामांकन इसका हुआ है 68वें ग्रैमी पुरस्कार में। तो भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। अब देखिए, इन सारी अच्छी खबरों के बीच में हमें ये जानना जरूरी है कि क्या होता है ग्रैमी अवार्ड। तो आप ये तो जान गए कि संगीत की श्रेणी में ये पुरस्कार दिया जाता है और वैश्विक रूप से अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। मूल रूप से इसका नाम क्या है, तो ग्रामोफोन पुरस्कार इसको मूल रूप से कहा जाता है। मूल रूप से इसको क्या कहा जाता था, ग्रामोफोन पुरस्कार। तो इसका मूल नाम क्या है, ग्रामोफोन। क्यों यहां पर आप देख रहे हैं कि क्योंकि पुरस्कार के रूप में जो प्रदान किया जाता है वो स्वर्ण का ग्रामोफोन दिया भी जाता है, जो इसका प्रतीक है। अब इसको कौन देता है, तो रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, यानी नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज उसका पूरा नाम होता है, जिसको कि रिकॉर्डिंग अकादमी शॉर्ट में कह दिया जाता है, NARAS या कभी कभी LARS भी कहा जाता है, यानी कि लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज भी उसको कहा जाता है। अब प्रतिवर्ष यानी कि हर साल ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब यहां पर देखिए, ये पुरस्कार अगर देखेंगे, पुरस्कारों की एक श्रृंखला होती है। इसमें अगर हम बात करें कि जो LARS यानी कि जो लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज जो होता है, वो लैटिन, अगर हम बात करें तो स्पेनिश और पुर्तगाली ये दो भाषाएं होती हैं, उस भाषा में अगर रिकॉर्डिंग कोई एल्बम रिकॉर्ड है तो उसको LARS के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या मिलता है, तो आप ये चित्र में देख रहे हैं कि ग्रामोफोन की एक स्वर्ण प्रतिमा प्रदान की जाती है। और शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी इसकी 1959 में, याद रखिएगा 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी हम कह सकते हैं। बेसिकली 1958 में जो कलाकार थे उनके प्रदर्शनों को देखते हुए इसकी शुरुआत 1959 में की गई थी, उन्हीं को पुरस्कृत करने के लिए। अब यहां पर इस पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो एक वर्ष में असाधारण कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है संगीत के क्षेत्र में। अगर संगीत के क्षेत्र में अगर आपने बहुत बढ़िया काम किया है तो रिकॉर्डिंग एकेडमी हर वर्ष इस पुरस्कार को देती है। इसमें कई श्रेणियां हो गई, जैसे पॉप श्रेणियां हो गई, रॉक श्रेणी हो गई, क्लासिकल श्रेणी हो गई, जैज हो गया, हिप हॉप हो गया, ऐसी तमाम श्रेणियों में लगभग 25 से के आसपास श्रेणियां हैं, उसमें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों में अगर हम बात करेंगे तो सामान्य रूप से मुख्य तौर पर 4 श्रेणियां बनाई गई, 4 कैटेगरी बनाई गई है। जैसे एल्बम ऑफ द ईयर दिया जाता है, कौन पूरे साल का सबसे बेस्ट एल्बम रहा है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया जाता है, यानी कि पूरे साल में किस गाने ने रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का उसको पुरस्कार दिया जाएगा। सॉन्ग ऑफ द ईयर, कौन सा गाना पूरे वर्ष का सबसे बेस्ट गाना रहा, तो संगीत के लिहाज से तो सॉन्ग ऑफ ईयर हो जाएगा एक पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार को भी एक पुरस्कार दिया जाता है। तो सामान्य रूप से इसकी 4 श्रेणियां होंगी, एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार को सम्मानित किया जाता है। अब इसमें कैसे चुनाव होता है, तो इसमें मतदान होता है, वोटिंग की जाती है। और वोटिंग कौन करेगा, तो जो संगीतकार होते हैं इसके पैनल में, जो प्रतिष्ठित संगीतकार होंगे, जो निर्माता होंगे, जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स होंगे, उनका एक पैनल होगा, उनके द्वारा मतदान किया जाता है और उसके बाद इसमें चुनाव होता है। इसके अलावा इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया जाता है और साथ साथ आप कह सकते हैं ट्रस्टीज पुरस्कार भी दिया जाता है और ये पुरस्कार मानद पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। तो ये हो गया ग्रैमी पुरस्कार, यानी कि संगीत उद्योग में जो कलाकार होते हैं एक साल में जो भी असाधारण कार्य करते हैं उनको, जो अभी आपको 4 श्रेणियां बताई गई, उनके अंतर्गत सम्मानित किया जाता है। अब देखना है कि भारत की तरफ से जो अंतिम नामांकन है उसमें दावेदारियां तो आपको ढेर सारी दिखाई दे रही हैं, लेकिन जीतने में कौन कामयाब होता है, जो भी जीते उसको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। लेकिन अंत में अभ्यास प्रश्न हम छोड़ते हैं आपके लिए। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ग्रैमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं, विकल्प आपके सामने हैं। ए हॉलीवुड एसोसिएशन, बी नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज, सी है अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट या डी है ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ऑफ अमेरिका। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए, लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहिए, वैसे ही बढ़ते रहिए जैसे दृष्टि IAS लगातार आपके साथ बढ़ रही है अपने 25 वर्षों के अनुभवों के साथ। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।